अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके विद आरन खान। मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पार्ट 2 आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने जो है वो इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो किया था, अपलोड किया था आप लोगों के साथ गाइस। अभी जो आने वाले टेस्ट हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स के पीबीएस जॉब के, जो कि डेफिनेटली उनकी डेट जो है वो आ गई है। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आल्सो मैं ट्राई करूँगी अपनी एक्सप्लेनेशन से कि आपको जो है वो अच्छे से तरीके से समझ आ जाए। वीडियो को पूरा देखें गाइस और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ इक्वल टू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो किस चीज़ के बराबर होती है। हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन बी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं आउटपुट के ऊपर तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व आर डैश शेप्ड। वो कहते हैं जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ख़त है और एवरेज टोटल कॉस्ट का जो ख़त है वो किस शेप का होता है। ठीक है जी, किस शक्ल का होता है। हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन बी, यू शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकली मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन डैश डिवाइडेड चेंज इन आउटपुट। वह कहते हैं मैथमेटिकली बताएं कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो किस चीज़ की इक्वल होती है, चेंज इन डैश डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ठीक है, हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन ए, टोटल कॉस्ट। चेंज इन टोटल कॉस्ट को जब हम डिवाइड करते हैं चेंज इन आउटपुट के साथ तो हमारे पास क्या आ जाती है, मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा graphically marginal cost curve cuts average total cost curve and average variable cost curve from its dash point। गाइज इसमें वो कहते हैं कि ग्राफिकली जब मार्जिनल कॉस्ट का जो ख़त है, ठीक है, वो कट करता है, यानी कि कितना करता है, काटता है किस चीज़, किसके ख़त को, एवरेज टोटल कॉस्ट के ख़त को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ख़त को, किस पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी, किस नुक्ते के ऊपर। हमारा राइट आंसर है जी इसमें मिनिमम, कम से कम नुक्ते के ऊपर जो है वो कितना करता है इन दो ख़त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट इज़ आल्सो नोन एज डैश कॉस्ट। वो कहते हैं कि जो तवील अरसे की कॉस्ट होती हैं उनको हम और भी क्या कह सकते हैं। ठीक है जी, हमारा राइट आंसर है जी इसमें बोथ ए एंड बी। ए पे हमारी है जी प्लानिंग कॉस्ट और बी पे हमारी है एक्स एंटी कॉस्ट। बेसिकली प्लानिंग कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि गाइस नाम से ही जो है वो ज़ाहिर हो रहा है। प्लानिंग कॉस्ट ये होती हैं कि इसमें जो है वो जो भी हमारी फ्यूचर की जो हमारी डिमांड होती हैं सर्विसेज के ऊपर या गुड्स के ऊपर, ठीक है जी, उसको एवेल्यूट करती है। ठीक है जी, उसे जो है वो एवेल्यूट करने के लिए जो कॉस्ट यूज़ होती है वो हमारी प्लानिंग कॉस्ट होती है, यानी कि उसको निकालने के लिए। एक्स एंटी कॉस्ट क्या होती है, एक्स एंटी कॉस्ट जो है वो बेसिकली गाइस जो है वो इसको एस्टिमेट किया जाता है, रीज़नेबली इसको एस्टिमेट कर लिया जाता है इस कॉस्ट के इनकर होने से पहले पहले, यानी कि कॉस्ट के आने से पहले ही हम एस्टिमेट लगा देते हैं कि हमारी कॉस्ट इतनी आएगी। ठीक है जी, ये दोनों कॉस्ट जो हैं वो लॉन्ग रन कॉस्ट के ज़मरे में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परफेक्ट कंपटीशन इज़ डिफाइंड एज द डैश ऑफ राइवलरी। वो कहते हैं कि जी परफेक्ट कंपटीशन किस चीज़ को बयान करता है कि उसमें जो है वो राइवलरी होती है या नहीं होती। राइवलरी क्या होती है, बेसिकली गाइस जो आपस में फर्म्स का आपस में मुकाबला चल रहा होता है, ठीक है, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती हैं या वो ये चाह रही होती हैं कि हम इसको शिकस्त दे दें, हमारी चीज़ को लोग जो है वो ज़्यादा पसंद करें। वो राइवलरी होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में होती है या नहीं। हमारा राइट आंसर है जिसमें एब्सेंस, यानी कि उसकी मौजूदगी नहीं होती राइवलरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन परफेक्ट कंपटीशन देर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ। वो कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर में क्या चीज़ होती है। हमारा राइट आंसर है जिसमें बोथ ए एंड बी, यानी कि सेलर्स भी होते हैं बहुत बड़ी तादाद में और बायर्स भी होते हैं, ख़रीदने वाले भी बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन की जो मार्केट होती है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स आर प्राइस डैश। वो कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है जी,
मतलब प्राइस के लिहाज से वो क्या होती है, उसमें राइट आंसर जिसमें टेकर प्राइस टेकर होती हैं, ठीक है। प्राइस टेकर में क्या होता है, इन परफेक्ट कंपटीशन में अगर फर्म्स जो हैं प्राइस टेकर है तो जो प्राइस जो कीमत मार्केट में मौजूद होती है, ठीक है, करंटली उसे जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है हर हालत में, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स आर प्राइस टेकर बिकॉज ऑफ डैश। वो कहते हैं कि जी अब परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो फर्म्स जो होती हैं प्राइस टेकर होती हैं किस वजह से, ठीक है जी, क्यों वो प्राइस टेकर होती हैं। सो मेरा राइट आंसर है जिसमें प्रोडक्ट्स होमोजेनिटी, यानी कि चीज़ें जो है वो एक तरह की होती हैं, ठीक है जी, सेम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कंपटीशन द गोल ऑफ फर्म इज डैश। वो कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में जो गोल होता है, जो मकसद होता है किसी भी फर्म का, वो क्या होता है। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। डेफिनेटली हर एक फर्म का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का यही गोल होता है, यही मकसद होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कंपटीशन देर इज़ डैश मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उनकी मोबिलिटी कैसी होती है, यानी कि उनकी एबिलिटी कैसी होती है, नकलो हरकत कैसी होती है, कि वो किस तरह से जो है वो चल रहे हैं, ठीक है जी। सो हम उनको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कंपटीशन देर इज़ डैश एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। वो कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री और एग्जिट फर्म्स की जो है वो क्या होती है, यानी कि किस तरह से होती है, ठीक है, कुछ रेगुलेशंस होते हैं या फिर नहीं होते, ठीक है। मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन की जो मार्केट है उसमें जो बहुत सी फर्म्स होती हैं वो आसानी से जो है वो आ सकती हैं या नहीं आ सकती, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें फ्री, यानी कि जो फर्म्स होती हैं वो फ्रीली इंटर भी हो सकती हैं और एग्जिट भी कर सकती हैं, ठीक है जी, निकल भी सकती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कंपटीशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़। वो कहते हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस एमसीक्यूज है। अब वो कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन की जो मार्केट है उसमें जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर है क्या वो होता है, क्या परफेक्ट कंपटीशन में गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने देते हैं गवर्नमेंट को। सो राइट आंसर है जिसमें प्रोहिबिटेड होता है, ऑप्शन बी प्रोहिबिटेड मीन्स ममनू होता है, मना होता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती ऐसी मार्केट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, in perfect competition, firm maximizes its profits when total cost is dash total revenue। वो कहते हैं कि जी परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है वो जब ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा रही होती है तब जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है, जितने भी हमारे खर्चे आए होते हैं, ठीक है जी, उस वो किस चीज़ जो है वो क्या होती है टोटल रेवेन्यू के, ठीक है जी। मतलब कि जो हमने खर्चे किए वो और जो हमें हासिल हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ होती है। तो हमारा राइट आंसर है जी लोएस्ट देन। हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है ना, जो हमारे कुल खर्चे होते हैं वो कम होते हैं किस चीज़ से, हमारी टोटल रेवेन्यू से। जो हमने ज़्यादा, जो हमारे पास पैसा आया है, जो हमारे पास मुनाफा आया है वो ज़्यादा है किस चीज़ से, जो हमारा आउटपुट ज़्यादा है किस चीज़ से, हमारी कॉस्ट से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इन परफेक्ट कंपटीशन इंक्रीज इन प्रॉफिट टैक्स डैश प्रॉफिट। वो कहते हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर जो है वो प्रॉफिट के ऊपर, मुनाफे के ऊपर टैक्स की रकम बढ़ा दी जाए, टैक्स की जो रेट है वो बढ़ जाए, तो जो हमें प्रॉफिट हासिल होता है वो क्या होता है। सो माय राइट आंसर है जी रिड्यूस, कमी आ जाती है हमारे मुनाफे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ मार्केट सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक द होल टैक्स बर्डन विल बी बोर्न बाय द। वो कहते हैं कि अगर मार्केट में मार्केट सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मुकम्मल तौर पर लचकदार है, तो जितना भी टैक्स का बर्डन है वो कौन बियर करता है। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें कंज्यूमर, कंज्यूमर को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है जितना भी जो टैक्स होता है वो। क्यों? क्योंकि जो फर्म्स होती हैं वो कंज्यूमर के ऊपर डाल देती हैं टैक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ मार्केट सप्लाई इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक द होल टैक्स बर्डन विल बी बोर्न बाय द। वो कहते हैं अगर मार्केट जो सप्लाई है मार्केट की वो अगर मुकम्मल तौर पर इन इलास्टिक हो जाए, गैर लचकदार हो जाए, तो फिर टैक्स बर्डन को कौन बर्दाश्त करता है। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें फर्म, डेफिनेटली फर्म्स को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इन मोनोपली द डिमांड कर्व ऑफ फर्म इज़ डैश। वो कहते हैं कि मोनोपली में इजारादारी में जो डिमांड का कर्व होता है, तलब का जो ख़त होता है, वो किस तरह से होता है किसी भी फर्म का। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि नीचे को जो है वो स्लोप कर रहा होता है, गिर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मोनोपोलिस्ट इज डिराइव्ड बाय द चेंज इन डैश डिवाइडेड बाय द चेंज इन डैश। वो कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो किसी भी इजारादारी फर्म का या किसी भी इजारादार मतलब कि इंडिविजुअल का किस तरह से जो है वो निकाला जाता है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, इसको हम डिवाइड करते हैं चेंज इन आउटपुट के साथ। चेंज क्यों आता है? ड्यू टू मार्जिनल की वजह से, ठीक है जी।